है मेरे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए, मस्त रहेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं अगले दिन आपके लिए एक नए टॉपिक्स को लेकर के हिंदी व्याकरण का आऊंगा, और मैं अपने वादे के अनुसार फिर से हाजिर हो गया हूँ। अगले टॉपिक्स का नाम है पदबंध। क्या है भाई? पदबंध। तो पदबंध के विषय में जानेंगे कि पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, और जो कि 11th-12th के लिए खास करके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्नों के, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल हो जाएंगे। इसलिए चलते हैं हम लोग पदबंध की ओर और पदबंध को समझते हैं। तो सबसे पहली बात आप जो है कि अपने कॉपी कलम को निकाल ले और शुरू हो जाए पदबंध। तो बात आएगी कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं। तो आप प्रश्न को लिखेंगे पदबंध किसे कहते हैं। तो पदबंध किसे कहते हैं, इसके उत्तर को लिखेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद जब दो या दो से अधिक पद, लिख रहे हैं सभी? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक शाब्दिक इकाई, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई, एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, एक ही शाब्दिक इकाई, शाब्दिक इकाई का काम करते हैं। जब एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह, तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज समझेंगे कि एक ही शाब्दिक इकाई, एक ही शाब्दिक इकाई, यहाँ पर एक शब्द आया है कि एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, है ना? एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पदबंध करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए संज्ञा होता है,
सर्वनाम होता है, क्रिया होता है ना, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है। और संज्ञा के भेद के बारे में आपको पता होगा ना भाई, कि संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है ना, अव्यय होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये 5 को याद रखेंगे। कितने को याद रखेंगे? 5 को। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, ये 5 को आप याद रखना है, ये 5 याद रखना। तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय का काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? पदबंध करते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई, एक ही शाब्दिक इकाई का मतलब ये 5 में से कोई आएगा, तो एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? पदबंध। इससे देखिए अर्थ ही निकलता है, पद को बांधना, पदबंध, पद को बांधना। चलिए इसके आगे जो है कि हम लोग देख रहे हैं क्या आता है। तो पदबंध होता है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे जो है कि इसके जो है भेद के रूप में भी हम बोल सकते हैं। इसको हम क्या, किस रूप में बोल सकते हैं? भेद के रूप में। तो कौन कौन से पदबंध होते हैं ये जानते हैं, है ना। पदबंध में क्राइटेरिया, यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर कर दें, साफ कर दें। इसके बाद हमारा जो आता है, सबसे पहला आता है संज्ञा पदबंध। कौन सा आता है भाई? संज्ञा पदबंध। तो लिखिए 1 नंबर में संज्ञा पदबंध इसे कहते हैं। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? तो ऐसे भी आप समझ लीजिए कि पदबंध के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। पदबंध के मुख्यतः जो होते हैं वह 5 भेद होते हैं। पदबंध के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पदबंध के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न आता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पदबंध के मुख्यतः कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो हम जवाब में क्या देंगे कि पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पदबंध के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वह होता है संज्ञा पदबंध। क्या होता है? संज्ञा पदबंध सबसे पहला। या आप प्रकार को पहले लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पहले संज्ञा पदबंध, दूसरा लिखिए सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध, तीसरा लिखिए क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। चौथा, पहला हो गया संज्ञा पदबंध, दूसरा हो गया सर्वनाम पदबंध, तीसरा हो गया क्रिया। चौथा जो है, आप चौथा पदबंध के बारे में लिखिए।
चौथा जो है विशेषण पदबंध दे सकते हैं। विशेषण पदबंध। उसके बाद 5वें नंबर पर हम लोग चलेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। ये तो हमारे जो है कि पदबंध के प्रकार हुए। अगर आपसे पूछा जाए, ये आता है ऑब्जेक्टिव में कि पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, है ना, या पदबंध के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तो आपको जवाब देना है कि पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा आप बोल दीजिए क्रिया पदबंध, चौथा बोल दीजिए क्रिया विशेषण पदबंध, और 5वां जो है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस तरह से पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कितने प्रकार, ये दोनों से जितने भी आपको प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, और ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। कि पदबंध किसे कहते हैं भाई, तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अब दूसरा जो है प्रश्न क्या पूछ सकता है कि पदबंध, सबसे अहम प्रश्न यही है आपके लिए कि पदबंध जो होते हैं तो पदबंध के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, पदबंध के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न किया जाएगा तो हम जवाब देंगे पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 5 प्रकार होते हैं। तो वो 5 प्रकार के नाम यहाँ पर दिए गए। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, उसके बाद आपका आता है क्रिया पदबंध किसे कहते हैं, विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। तो जो है कि इस सारे जो है पदबंध की परिभाषा को लेकर के हम जो है अपने अगले वीडियो में आप लोग के समक्ष जो है फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।